प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब्स की सीरीज़ में हम जो है आज इस वीडियो लेक्चर में विल का यूज़ सीख लेते हैं। ओके, तो विल का जो पहला यूज़ है, जो विल का पहला यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर विदाउट इंटेंशन। मतलब सिंपल फ्यूचर मतलब जिसमें आपका इच्छा वगैरह से कोई मतलब नहीं है, जिसमें कुछ फ्यूचर में होगा या फिर नहीं होगा, या कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो कितने बजे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप विल का यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर मतलब जिसमें आपका इच्छा नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देके आपको पता चल जाएगा। मोहन विल टर्न 25 नेक्स्ट मंथ। मोहन अगले महीने 25 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 25 साल का होना है वो आपके बस में नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, ना उसका वो उस पर कंट्रोल है उसका। तो मोहन विल टर्न 25 नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने 25 साल का हो जाएगा। ये सिंपल फ्यूचर है। वैन, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वैन विल यू कम टुमारो, तुम कल कितने बजे आओगे, कब आओगे। वैन विल यू कम टुमारो, कल तुम कितने बजे आओगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही विल अराइव एट 5, वो 5 बजे आएगा। सिंपल फ्यूचर है ये। आई विल बी, वो कहता है आई विल बी रेडी इन एन आवर, मैं 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगा। आई विल बी रेडी इन एन आवर, मैं 1 घंटे में तैयार हो जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यू विल नो द रिजल्ट इन अ वीक, तुम्हें 1 हफ्ते में रिजल्ट का पता चल जाएगा। यू विल नो द रिजल्ट इन अ वीक, आपको ठीक है 1 हफ्ते में रिजल्ट का पता चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये रहा, आई विल नॉट बी अवेलेबल टुमारो, भाई सब कल में उपलब्ध नहीं होगा, कल मैं कहीं जा रहा हूँ, कल तो मैं मिलूंगा नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका जो या तो सिंपल फ्यूचर बता रहे हैं, इसमें आपको कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन विल ही बी अवेलेबल, वो कब मिलेंगे। वो जो है जैसे पापा वगैरह है तो ठीक है, वो आपसे कोई आप किसी के अंकल के बारे में ठीक है बॉस के बारे में पूछे, व्हेन विल ही बी अवेलेबल, वो कब अवेलेबल होंगे, मतलब कब अवेलेबल होगा, वो कब मिलेगा, कब मिलेगा। व्हेन विल, और सब्जेक्ट से पहले विल लगा दिए, उससे पहले व्हेन लगा दिए। व्हेन विल ही बी अवेलेबल, वो कब उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट, अच्छा, विल यू जब वाली कंस्ट्रक्शन में जैसे विल यू करके विल यू लगाया और उसमें प्लीज़ आप लगा दोगे और कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये रिक्वेस्ट के लिए होगी वाले पैटर्न में, प्रार्थना व्यक्त करने के लिए, प्रार्थना व्यक्त करने के लिए। और यहाँ पर विल की जगह आप वुड भी कर सकते हो, ठीक है ना, और आप कुड भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो विल भी रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, लेकिन विल यू प्लीज़, फिर कोई वर्ब आएगी, विल यू प्लीज़ डू समथिंग। एग्जाम्पल देखो, विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट, विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट, ये क्वेश्चन फॉर्म में, इंग्लिश में क्वेश्चन फॉर्म में ही होती है रिक्वेस्ट। विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया आप चुप रहोगे। विल यू, नेक्स्ट एग्जांपल, विल यू प्लीज़, विल यू, ठीक है। अब ये स्पीक जो है ना मैंने बाद में लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। विल यू स्पीक अ बिट स्लो, वैसे थोड़ा सा सही धीरे बोल लो, थोड़ा धीरे बोलो। विल यू स्पीक आ बिट तो थोड़ा सा, आ बिट स्लो, कृपया थोड़ा धीरे बोल लो प्लीज़। नेक्स्ट एग्जांपल, विल यू प्लीज़ स्पीक अ बिट लाउडर, भाई साहब थोड़ा सा ज़ोर से बोल लो, थोड़ा तो कोई बात भी बहुत स्लो बोल रहा हो, मतलब धीमी आवाज़ में, ठीक है। तो स्पीड के मामले में नहीं, मतलब थोड़ा कम आवाज़ में, तो आप उससे कह रहे हैं विल यू प्लीज़ स्पीक अ बिट लाउडर, कृपया भाई साहब थोड़ा और तेज़ बोलिए थोड़ा सा। नेक्स्ट एग्जांपल, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, कृपया खिड़की खोल दो। विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, कृपया खिड़की खोल दो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, विल यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, भाई साहब सॉल्ट पास कर दो। और इन सब एग्जांपल्स में आप विल की जगह वुड लगा सकते हैं या फिर कुड लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखो, आई थिंक के साथ इसके बहुत प्रयोग होते हैं, आपको यूज़ करना आना चाहिए और उन्हें आप ना बोलने की आदत डालिए। आई थिंक और फिर सब्जेक्ट करके विल लगा दो, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे हिसाब से, अपनी जब राय में कहते मेरे को तो लगता है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से वो ये कार्य करेगा, ठीक है ना, वह व्यक्ति ये कार्य करेगा या ऐसा होगा। नया एग्जाम्पल देखो, आई थिंक लगा दिया, ही विल पास द एग्ज़ाम, मेरे हिसाब से तो पास हो जाएगा वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक इट विल रेन, मेरे हिसाब से तो बारिश होगी, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे, अच्छा देखो इसमें, और आई डोंट थिंक के साथ आप विल के साथ नॉट नहीं लगाओगे। हाँ, अगर मना करना है तो आई डोंट थिंक करके यूज़ कर दोगे, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, और प्लस में सब्जेक्ट करके विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। इसका मतलब होगा कि ठीक है, ये वाला एग्जांपल तो देख लें, आई थिंक ही विल नॉट कम टुमारो, मेरे हिसाब से तो कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। मैं चौथा यूज़ और बता दूं, आई डोंट थिंक के साथ,
क्या मतलब मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक और उसके बाद सब्जेक्ट करके विल लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट थिंक मतलब मुझे नहीं लगता कि, और विल का प्रयोग कर दो आप। जैसे देखो एग्जाम्पल, मुझे नहीं लगता कि वह व्यक्ति ये कार्य करेगा या ऐसा होगा। देखो एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक इट विल रेन टुडे, भाई मुझे तो नहीं लगता कि आज बारिश होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई डोंट थिंक मुझे तो नहीं लगता ही विल पास, कि वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई डोंट थिंक मुझे तो नहीं लगता दे विल हेल्प यू, मुझे तो नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन वाले भी देख लो। ऑल्सो लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, बहुत कन्वर्सेशन वाले हैं ये। डू यू एग्जाम्पल देखो, डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है ही विल पास, कि वो पास हो जाएगा। डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है ही विल पास, कि वो पास हो जाएगा। डू यू थिंक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू थिंक क्या तुम्हें लगता है दे विल हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके, व्हाई डू यू थिंक, तुम्हें क्यों लगता है दे विल हेल्प अस, क्या वो हमारी मदद क्यों करेंगे। तुम्हारे हिसाब से व्हाई डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्यों लगता है कि दे विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेंगे। हु डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से विल हेल्प यू हेल्प अस। हु डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से कौन, कौन के बीच में आएगी। हु डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से कौन विल हेल्प अस, हमारी मदद करेगा। व्हाट टाइम, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से ही विल से, वो क्या कहेगा। तो व्हाट का मीनिंग जो है यहाँ आएगा। देखो, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से वो क्या कहेगा। व्हाट डू यू थिंक ही विल से। ओके, नेक्स्ट एग्जाम, ये पांचवा यूज देखो, आई और वी के साथ थ्रेट के लिए जो धमकी देनी है, प्रॉमिस हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, और यहाँ पर विल को ना आप जोर दे के बोलते हैं। आई विल, जैसे कि आई विल सी यू, मैं तेरे को देख लूंगा। आई विल सी यू, मैं तेरे को देख लूंगा। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, वी विल टीच दैम अ लेसन, हम उन्हें एक लेसन सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे, उन्हें पाठ सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ पापा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अपने दोस्त से कह रहे हैं, फ्रेंड। ठीक है, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू अनूप, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा, आई विल और ये ट्राई टू डू बेटर, ठीक है, मैं और ज़्यादा बेटर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेहतर करने की। जैसे अगर आपने 70% नंबर ले आए, ठीक है, तो आप कह रहे हैं आई विल पापा, आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आया नहीं था, समझ जाना आप कि अगली बार में मैं और भी अच्छा करूँगा। अच्छा, आप इसका यूज़ ऑफ़र करने के लिए होता है। जैसे आप जो है ना किसी को अपनी ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे हेल्प, लाओ मैं ये काम करता हूँ, लाओ मैं करूँ, लाओ मैं करूँ। ठीक है, दिस बैग इज, एग्जाम्पल देखो, दिस बैग इज़ वेरी हैवी, ये बैग बहुत भारी है भाई। आई विल कैरी इट, लाओ मैं ले जाऊँ। आई विल कैरी इट, विल लगा दिया, आई विल कैरी इट, लाओ मैं ले जाऊँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू डू इट, लाओ इसे करने में तुम्हारी मैं मदद करूँ। हेल्प के बाद यू करके ना फिर प्लेन, यानी कि आपका बिना टू की इन्फिनिटिव आती है। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं करूँ। आई विल हेल्प यू डू इट, कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, लाओ मैं तुम्हारी करने में मदद करूँ, लाओ। आई विल हेल्प यू डू इट, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूँ इसे करने में। मदर, मम्मी, यू जस्ट सिट हियर, अरे तुम बैठो यहाँ पर। आई विल डू इट, लाओ मैं करूँ ये काम। आई विल डू इट, मैं लाओ मैं करूँ। आप कह रहे मैं करूँगा नहीं, लाओ मैं करूँ, लाओ। ठीक है, नेक्स्ट, आई विल गेट द डोर, किसने नॉक करा, लाओ लाओ लाओ, अरे मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, या फिर मैं दरवाज़ा बंद करके आता हूँ। आई विल गेट द डोर, आई विल गेट द डोर। ओके, अच्छा, वुंट यू का यूज जो है ना, वुंट यू के साथ, वुंट यू कह रहे हैं अरे कर दो ना ये वाला काम, तो आप किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं। फॉर इन्विटेशन, ये नहीं, मतलब ये इन्विटेशन के लिए कि ये काम, अच्छा अरे खाओ ना यार, क्यों नहीं, अरे आओ ना यार, करो ना यार ये काम। ठीक है, तो इन्विटेशन के लिए होता है। जैसे वुंट यू, एग्जाम्पल देखो, वुंट यू कम फॉर द डिनर, वुंट यू कम फॉर द डिनर, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया मैं। वुंट यू कम फॉर द डिनर, अरे डिनर के लिए आओ है, डिनर हमारे साथ करना है यार। वुंट यू ले हैव अ कप ऑफ टी, अरे एक कप कॉफ़ी यार। वुंट यू हैव अ कप ऑफ टी, अरे एक कप चाय वाय पियो यार जरा। वुंट यू हैव अ कप, अरे पी लो यार, पियोगे नहीं क्या। बुआ, वुंट यू स्टे फॉर अ डे, बुआ एक दिन के लिए रुक जाओ ना, अरे बुआ नहीं रुकोगे एक दिन के लिए, तुम नहीं रुकोगे, अरे रुक जाओ बुआ। ठीक है, अच्छा, फॉर एट्थ यूज देख लो, फॉर कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, और किसके साथ, नहीं आई के साथ नहीं, आई के साथ नहीं, ही शीट वगैरह के साथ, आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ ही शीट वगैरह के साथ। फॉर कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस, किसी को आदेश अथवा दिशा निर्देश देने के लिए।
कोई व्यक्ति कोई कारण थे, तुम ये काम करोगे भाई। एग्जाम्पल देखो, ऑल द स्टूडेंट, सारे के सारे विद्यार्थी विल कम एट 7:30, प्रिंसिपल कह रही है। ऑल द स्टूडेंट्स विल कम, सारे स्टूडेंट्स आएंगे 7:30 बजे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में द गर्ल्स विल नॉट वियर शॉर्ट्स, लड़कियां शॉर्ट्स नहीं पहनेंगी। विल नॉट, ये आप एक दिशा निर्देश दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल लीड द टीम, ओके आकाश तुम टीम को लीड करोगे, तुम टीम को लीड करोगे। नेक्स्ट, ठीक है, तो गुड का आ गया, गुड का बाद में करेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, इतना हो गया, बाकी का अपना पढ़ते रहो, समझते रहो, ओके धीरे धीरे करते रहो। ओके बाय बाय, टेक केयर।